तो T20 वर्ल्ड कप का फीवर तो सबके सर चढ़कर बोल रहा है, पर इस पॉइंट्स टेबल का क्या? कौन सी टीम टॉप पर है, कौन सी टीम अभी भी स्ट्रगल कर रही है, और इन नंबर्स का, इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले स्टैंडिंग्स को समझने का बेसिक तरीका समझेंगे, फिर नज़र डालेंगे उन टीमों पर जिनका अब तक का सफ़र बिल्कुल परफेक्ट रहा है, मतलब कोई हार नहीं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की जो ज़ोरदार दौड़ चल रही है ना, उसको देखेंगे। और हाँ, एनआरआर यानी नेट रन रेट की क्या ताकत है ये भी समझेंगे। और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये तो अब तक के वर्ल्ड कप की पूरी कहानी है। हर टीम का उतार चढ़ाव, किसी की शानदार जीत तो किसी की दिल तोड़ने वाली हार, सब कुछ इसी में छिपा है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बस दो नंबर्स का खेल समझना है। जी हां, सिर्फ दो नंबर्स जो सब कुछ तय कर रहे हैं। पहला है पॉइंट्स यानी पीटीएस। ये तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, जीते तो मिले 2 पॉइंट, हारे तो 0। जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट्स वो टीम टेबल में उतनी ही ऊपर, सिंपल। और दूसरा है नेट रन रेट यानी एनआरआर, और यकीन मानिए यही असली गेम चेंजर है। इसको आप क्रिकेट का गोल डिफरेंस समझ सकते हैं। मतलब ये बताता है कि कोई टीम कितनी तेजी से रन बना रही है और कितनी कंजूसी से रन दे रही है। अगर एनआरआर प्लस में है तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर माइनस में है तो समझो कि मामला गड़बड़ है। अच्छा, अब बात करते हैं टूर्नामेंट के उन बाहुबलियों की जिन्होंने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, जिनका रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है। और वो 3 टीमें हैं, भारत ग्रुप ए से, वेस्ट इंडीज ग्रुप सी से और साउथ अफ्रीका ग्रुप डी से। इन तीनों ने अपने सारे मैच जीते हैं और साफ बता दिया है कि ये कप जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। अब जरा इन तीनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के 8 पॉइंट्स हैं, वेस्ट इंडीज 6 पर है। लेकिन यहां जो चीज सबसे अलग दिख रही है वो है भारत का नेट रन रेट 2.500। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि भारत ने सिर्फ मैच जीते नहीं हैं बल्कि डोमिनेट किया है। चलिए अब टॉपर से हटकर थोड़ा नीचे आते हैं, उन ग्रुप्स में जहां असली ड्रामा चल रहा है, जहां अगले राउंड में जाने के लिए कांटे की टक्कर है, और यहां हर एक रन कीमती है। और इस रोमांच को समझने के लिए ग्रुप ए से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत तो आराम से क्वालिफाई कर गया, लेकिन दूसरे स्पॉट के लिए जो जंग हुई वो देखने लायक थी। यहां देखिए पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के आंकड़े। पाकिस्तान ने 6 पॉइंट्स और 0.976 के एनएनआर के साथ दूसरा स्पॉट अपने नाम किया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स 4 पॉइंट्स और 0.788 एनएनआर के साथ थोड़ा पीछे रह गया। मतलब लड़ाई आखिर तक कितनी करीबी थी, इसका अंदाजा इन नंबर से लगाया जा सकता है। और जब मुकाबला इतना क्लोज होना, तो एक छोटा सा डेसिमल, 1 दशमलव का अंक पूरी कहानी बदल सकता है। और यहीं पर असली हीरो बनकर आता है नेट रन रेट। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि भाई अगर पॉइंट्स बराबर हो गए तब क्या होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, तब नेट रन रेट ही किंग मेकर बनता है, वही सब कुछ तय करता है। इसको समझने के लिए चलिए ग्रुप बी का एक केस स्टडी देखते हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं। अब बताइए कौन आगे? ये एनआरआर की ताकत को समझने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है। और ये बार चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट है +0.414, जबकि आयरलैंड का है +0.150। बस इसी छोटे से फर्क ने ऑस्ट्रेलिया को आगे कर दिया। यही है एनआरआर का कमाल, जो इस खेल को इतना थ्रिलिंग बना देता है। तो ठीक है, हमने पॉइंट्स देख लिए, एनआरआर समझ लिया, पर इन सबका मतलब क्या है? अब जरा पीछे हटकर टूर्नामेंट की बड़ी पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो इस पूरी पड़ताल से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। 1, 3 टीमें हैं जो अभी तक किसी से हारी नहीं हैं और खतरनाक फॉर्म में है। 2, कई ग्रुप्स में क्वालिफिकेशन की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, मामला फंसा हुआ है। 3, नेट रन रेट सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि गेम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और रोमांचक होता जा रहा है। ग्रुप स्टेज का ड्रामा तो अब अपने पीक पर है। ऐसे में एक ही सवाल सबसे बड़ा है, आखिर वो कौन सी टीमें हैं जिनके पास वो फॉर्म और वो मोमेंटम है
जो उन्हें ट्रॉफी तक ले जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।